कि किस तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस वक्त जो उग्र प्रदर्शन है वो सामने आया और पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत तक हो गई है। यानी कि जेंजी जो है वो प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है नेपाल सरकार की तरफ से। 26 ऐप्स पर बैन लगाया गया। 70 से 80 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर भी है। यानी कि आंदोलन जो है वो इतना उग्र रूप ले लिया कि किस तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई यहां पर होती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओपन फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। ये हम आपको तस्वीरें वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो पूरी तरह से सड़क पर कब्जा कर चुके हैं। कई किलोमीटर तक प्रदर्शनकारी यहां पर फैले हुए हैं। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो आज के युवा हैं, इसमें छात्र भी शामिल हैं, इसमें 23, 24, 25 साल के युवा जो है वो मौजूद हैं। और उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगाया गया। सोशल मीडिया आज सबसे बड़ी ताकत रखता है। न सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया एक रोजगार का माध्यम है, बल्कि आपको पूरे देश और दुनिया से भी जोड़ता है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मानव जुड़ गए हैं। मानव, ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो रहा है, संसद भवन के भीतर जो है प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं, लेकिन अब देखिए ये तो सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में आर पार की लड़ाई है। एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, और क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, एक मौत की खबर जरूर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फोटो जर्नलिस्ट हैं वो रबर बुलेट से घायल हुए, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। इसमें हमारे दर्शकों को समझना ये होगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसकी बड़ी वजह सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा भी मानना है कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं नेपाल के, वो ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय राजनीति है, नेपाल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो जाती है। जैसे कि काठमांडू के मेयर हैं और मेयर इस पूरे प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये राजधानी काठमांडू में ही प्रदर्शन हो रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पीछे से जेनजीज को, जो जनरेशन 18 से 30 साल के बीच के जो युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो इसमें समर्थन दे रहे हैं, और इसीलिए ये प्रदर्शन और उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2008 से ही जब से अब देखा कि राजशाही जब खत्म हुई नेपाल में, तो उसके बाद से नेपाल ने इस तरीके के कई प्रदर्शन देखे हैं, कई बड़े बड़े प्रदर्शन देखे हैं, और उन्हीं में से एक प्रदर्शन आज हम लगातार सुबह से देख रहे हैं। हालांकि बीते 3 से 4 दिन का मैं अपना अनुभव बताऊं तो सोशल मीडिया पर जो नेपाली छात्र या जो नागरिक बाहर काम करते हैं, भारत में काम करते हैं, वो काफी उग्र हैं। सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि एक देश में अगर हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो समानता का जो अधिकार है वो आपको देना होगा। इसमें जो नेपाल सरकार है वहां पर ये कहा गया है कि सरकार सोशल मीडिया के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। सरकार अपने कुछ नियम कायदे कानून बनाना चाहती है, और नेपाली सरकार ये चाहती है कि उन्हीं नियम कायदे कानून से जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, कंपनीज हैं, जो 26 से ज्यादा जिन पर बैन लगा था, वो उस नियम कायदे कानून से चले। तो एक प्रक्रिया है वो सरकार वहां पर फॉलो कर रही है, और इसीलिए बैन लगाया गया। 30 सितंबर को ये फरमान जारी किया गया था। इसके बाद जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कुछ कंपनीज ने, जिसमें टेलीग्राम है, वाइबर है, इन लोगों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार के साथ कराया है, रजिस्ट्रार के साथ कराया है, लेकिन बाकी कंपनीज जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको अभी बैन लगा दिया गया। दिव्या, नहीं, लेकिन मानव, जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया के बैन को लेकर ये जो बवाल है, ये जो प्रदर्शन है वो नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर कुछ ऐप्स को देखेंगे तो बहुत सी ऐप्स जो चीनी ऐप्स हैं, जो चाइनीज ऐप्स हैं, उनको तो स्वीकृति दे दी। हालांकि सरकार ने ये भी कहा कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन जो बड़ी ऐप्स हैं उन्हें समय लगेगा। फेसबुक है, यूट्यूब है, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो नेपाल को अलविदा कह दें। बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन तो ऐप्स को लेकर ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो बाकी राजनीति है वो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल वहाँ पर जो नेता है, लोकल जो नेता है, वो इसका कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐप्स की अगर मैं बात करें, चाइनीज ऐप्स हैं, तो नेपाल की नज़दीकियाँ बीते कुछ सालों में चाइना के साथ बढ़ी हैं। कई सारे बड़े व्यापार समझौते उन्होंने चीन के साथ किए हैं, और ये अपने आप में भारत के लिए भी हमने देखा कि काफ़ी चिंता का विषय रहा था। लेकिन वापस मुद्दे पर आते हैं, तो अगर इन ऐप्स की बात करें तो ऐप्स की तरफ से भी सरकार से ये कहा गया था कि हमें कुछ दिन की मोहलत चाहिए, कुछ दिन का हमें समय चाहिए, और उसके बाद हम बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। ज़्यादातर अगर आप देखें तो जो ऐप्स हैं वो यूएस में है, चाइना में है, नेपाल के बाहर हैं, और उनका जो सर्वर होता है बाहर होता है, एक दूसरे देश की सीमा में काम करने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ऐप्स के लिए भी बहुत आसान नहीं है। हालांकि नेपाली सरकार इसमें यह कह रही है कि जिस दिन कोई ऐप रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसी दिन उस ऐप को सुचारू रूप से चालू कर दिया जा रहा है, युवाओं के लिए खोल भी दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि एक ऐसी जनरेशन है, एक ऐसी पीढ़ी है जो दिन भर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है, सोशल मीडिया एक हमारे उनके जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुका है, और जेनजीज तो उसका काफी इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश है वो सड़कों पर जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं दिव्या, उनमें नजर आता है साफ तौर पर, और इसका इस्तेमाल जो वहाँ के राजनीतिक नेता है वो भी मौके पर चौका मारते हुए दिखाई दे रहे हैं।
माना बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस वक्त जो प्रदर्शन है वो जारी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों पर लगातार बनी रहेगी नजर। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।